अब जो एक दिन एक्सरसाइज कर रहा है वो बॉडी बिल्डर बनेगा कि जो प्रतिदिन कर रहा है वो बनेगा? प्रतिदिन। तो यही अंतर है। वहां पर आप पढ़ाई के प्रति उस माहौल में प्रतिदिन नहीं रहते, लेकिन जब आप कॉलेज, जो रेगुलर कॉलेज होता है, उसमें आप प्रतिदिन उसी माहौल में रहते हैं, प्रतिदिन उसी माहौल में रहते हैं, और माहौल का ही सारा फर्क है। स्वागत है आप सभी का सृष्टि ज्ञान केंद्र में। आज हम चल रहे हैं अपने विद्यार्थियों पर से एक विषय पे बात करने। वो विषय है जीवन में कॉलेज का महत्व। जीवन में कॉलेज का क्या महत्व है ये जानना हम सबके लिए बहुत जरूरी है, और हम सबके जीवन को एक उत्कृष्ट राह प्रदान करने में कॉलेज का बहुत बड़ा अहम रोल होता है। ये चीज मैंने अनुभव करी है जब मैं कॉलेज गया हूँ। तो अब मैं चल रहा हूँ अपने विद्यार्थियों से ये बात जानने कि उनके मन में किस प्रकार के प्रश्न हैं कॉलेज के विषय में। चलिए पूछते हैं सर्वप्रथम सचिन से। सचिन भैया, हमारी लाइफ में कॉलेज जाना इतना जरूरी क्यों है? देखो, कॉलेज जाना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आप कॉलेज जाते हो ना, तो आप अभी स्कूल में हो, आप हो तालाब के मेढक, लेकिन जब आप कॉलेज पहुंचते हो ना, तो आप हो जाते हो नदी के मेढक, क्योंकि वहां पर आपको भिन्न भिन्न आर्थिक क्षेत्र से आए बच्चे मिलते हैं, भिन्न भिन्न भारत के भिन्न भिन्न क्षेत्रों से आए बच्चे मिलते हैं। तो इससे आपको मिलता है मल्टी स्कोप, और आपके पास वहां जो प्लेटफॉर्म होता है ना, वो प्लेटफॉर्म आपको अपग्रेड करता है, आपके अंदर ऐसी ऐसी स्किल्स डेवलप करता है। यहाँ पर आपको बुक ओरिएंटेड पढ़ाया जाता है, और वहां पर आपको प्रैक्टिकल ओरिएंटेड पढ़ाया जाता है, अर्थात कि आपको फील्ड में काम करने के लिए भेजा जाता है। यहाँ आपने कभी भी, किसी ने मार्केटिंग नहीं करी होगी, लेकिन आप जब वहां पर जाते हैं, आप जब सोसाइटीज ज्वाइन करते हैं और उनके जब इवेंट्स होते हैं, तो उनमें आपको काम करने को मिलता है, स्पॉन्सरशिप का काम होता है, मैनेजमेंट का काम होता है। जब ये आप सारी चीजें सीखते हैं, तो यही लाइफ में आनी है, यही सारी चीजें आनी भी है लाइफ में। तो आपको जब आप कॉलेज पहुंचते हैं ना, तो कॉलेज सिर्फ आपको पढ़ाता ही नहीं है, आपके इस छोटे से दिमाग को इतना बड़ा कर देता है, इतने नजरिए ला देता है आपके पास, आपके जीवन को तब्दील कर देता है। इसलिए मेरे विचार में कॉलेज जाना सबके लिए बहुत जरूरी है, जिससे कि उस व्यक्ति के व्यक्तित्व में इतना विकास होता है कि वो व्यक्ति पूर्ण रूप से बदल जाता है। स्कूल में कुछ और होता है, और कॉलेज जाने के बाद उसका व्यक्तित्व कुछ और तब्दील हो जाता है। देखो, अब कुछ लोग कहेंगे उसके नकारात्मक प्रभाव है, तो नकारात्मक, देखो, हर सिक्के के दो पहलू, लेकिन ये जो सिक्का है, कॉलेज का जो सिक्का है, उसमें आपको 70% लाभ मिलता है। 70% लाभ आपके जीवन को बहुत बड़े स्तर पर तब्दील कर देता है कॉलेज, बहुत बड़े स्तर पर। अब चलते हैं यश से पूछ। भैया, कॉलेज हमारी शिक्षा के लिए कितना महत्वपूर्ण है? अभी जैसे मैंने बताया आपको, शिक्षा के दृष्टिकोण से कि वहां पर आप यहाँ पर सबसे बेस्ट हैं। मान लो आप अपने स्कूल में सबसे बेस्ट हैं, तो वहां पर जो बच्चे आए हैं वो भी अपने स्कूल के बेस्ट हैं, वो सब भी अपने स्कूल के बेस्टम बेस्ट है, तभी वो यहाँ पे पहुंच पाए। इसका मतलब आप वहां पर ऐसे लोगों के साथ कंपीट कर रहे हैं जो बेस्ट है। जब आप उनके साथ कंपीट करते हैं, तो आपकी गुणवत्ता और बढ़ती है, आपके अंदर की गुणवत्ता और बढ़ती है, और आपके अंदर नया नजरिया आता है, सोचने की नई क्षमता विकसित होती है। और ये जो सोचने की नई क्षमता विकसित होना ना, ये सबसे बड़ी बात है। जब तक इंसान के अंदर सोचने की कैपेबिलिटी नहीं बनेगी, तब तक वो कुछ नहीं कर सकता। और सोचना ही शिक्षा का मूल उद्देश्य होना चाहिए। व्यक्ति को सोचना सिखाना है। अगर उसने सोचना सीख लिया, तो वो जिंदगी में किसी भी समस्या का समाधान खुद ब खुद ढूंढ लेगा। लेकिन अगर उसके अंदर सोचने की क्षमता विकसित नहीं होती, तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। वहां रट्टा तोतू नहीं बनाया जाता आपको,
वहां पर आपको ये सिखाया जाता है, ये समझाया जाता है कि पढ़ाई को सिर्फ किताबों से नहीं पढ़ना, पढ़ाई को समाज के दायरे में, समाज से देखते हुए भी पढ़ना है। यहाँ पर आप पॉलिटिक्स नहीं करते, वहां पर जाके आप जो राजनीति है उसको भी समझते हैं कि क्या होती है छात्र राजनीति, क्या होती है राजनीति का हमारे देश में, हमारे जीवन में कितना महत्व है, ये भी चीजें आप समझते हैं। आप एक देश को चलाने की जो प्रक्रिया है ना, उस प्रक्रिया में पूर्ण रूप से सम्मिलित हो जाते हैं। ये है कॉलेज का महत्व और वहां की शिक्षा का महत्व। अब आते हैं प्रवीण से, जानते हैं प्रवीण का क्या प्रश्न है। मेरा ये प्रश्न है कि एसओएल और इग्नू के मुकाबले में जो ये रेगुलर कॉलेज है, इन दोनों की शिक्षाओं में क्या फर्क आता है और लोगों का ज्ञान इसके मुकाबले में, उन दोनों के मुकाबले एसओएल और इग्नू के मुकाबले में रेगुलर कॉलेज का जो ज्ञान है लोगों के अंदर कैसे वृद्धि करता है? देखो आप खुद बताओ, अब जो एक दिन एक्सरसाइज कर रहा है वो बॉडी बिल्डर बनेगा कि जो प्रतिदिन कर रहा है वो बनेगा? प्रतिदिन। तो यही अंतर है। वहां पर आप पढ़ाई के प्रति उस माहौल में प्रतिदिन नहीं रहते, लेकिन जब आप कॉलेज, जो रेगुलर कॉलेज होता है, उसमें आप प्रतिदिन उसी माहौल में रहते हैं, प्रतिदिन उसी माहौल में रहते हैं। और माहौल का ही सारा फर्क है, माहौल का ही सारा फर्क है, समझ में बात। अगर आप गलत लोगों के साथ रहोगे तो आप गलत बन जाओगे, ना चाहते हुए भी आप गलत बन जाओगे, आपके अंदर भी वो गलत तत्व शामिल हो जाएंगे। यही चीज है। अब आप रोज, जब आप रोज उसी सर्कल में हो, आप जब रोज कॉलेज जा रहे हो तो स्कूल, भाई रोज स्कूल जाते हो तो कुछ ना कुछ तो सीखते हो ना। अगर आप यही स्कूल ओपन से करो तो आप कुछ सीखोगे? आप घर पे बैठे हो या कुछ भी कर रहे हो, आप कभी वो चीज नहीं सीख पाओगे जो कॉलेज जाके इंसान सीखता है, जो कॉलेज जाके इंसान सीखता है। तो ये है महत्व रेगुलर कॉलेज का और सोल और आपके इग्नू का, ओपन से करने का। देखो जिसके पास, अब कुछ लोग कहते हैं कि इसमें फाइनेंस मतलब उनकी आर्थिक क्षमता नहीं है, जिस कारण से वो नहीं कर पा रहे। लेकिन हाँ, मेरा एक प्रश्न और है कि स्कूल के मुकाबले में जो जाति भाव को नहीं देखा जाता, जाति भाव वगैरह को नहीं देखा जाता, कॉलेज में इसको इतना क्यों दिया जाता है कि मेरी ऊंची जाति है या तेरी नीची जाति है, इस चीज को ज्यादा क्यों देखा जाता है? देखो ये तो हमारे देश का एक ऐसा तत्व, एक ऐसा सच है ना जो हम कभी तब्दील नहीं कर सकते। हम वहां पर क्या है ना, मैंने वहां पर इंसान के अंदर मैच्योरिटी आनी स्टार्ट होती है, और जब उसके अंदर मैच्योरिटी आती है तो वो अपने समाज की उन सारी खूबियों कमियों को जानने और समझने लगता है। स्कूल में आपको इतना फर्क नहीं पड़ता कि ये कौन है ये कौन है, लेकिन वहां जब जाते हैं ना आप, कि वहां पर मैंने बताया ना, वहां राजनीति भी प्रारंभ हो जाती है, तो वहां पर गुटबाजी भी प्रारंभ होती है। तो इस गुटबाजी के लिए जाति देखी जाती है, और ये भारत की राजनीति का परम सत्य है, परम सत्य। आप इस सत्य को कभी नाकार नहीं सकते। ये एक ऐसा सत्य है जिसने भारत की राजनीति को भी बर्बाद किया है और छात्र राजनीति को भी बर्बाद किया है कहीं ना कहीं। हमारे देश में जातिवाद बहुत बड़े स्तर पर है, और जब कॉलेज में इंसान जाता है तो देखता है वो अपने आप को सेव करने के लिए अपने वर्ग के लोगों को ढूंढना प्रारंभ करता है कि जिससे कि मैं सेफ हो सकूं, मैं अपने आप अपना प्रभुत्व स्थापित कर सकूं, अपना प्रभुत्व स्थापित कर सकूं। समझ में आई बात? यही सारी चीजें हैं जो आपके कॉलेज में भी जातिवाद को बहुत बड़े स्तर पर बढ़ावा देती हैं। तो आइए अब हम अभिषेक से भी एक प्रश्न ले लेते हैं। अभिषेक का क्या प्रश्न है? भैया कॉलेज का जो वातावरण होता है वो कैसा होता है? अब ये तो जब तक आप जाओगे नहीं, ये मैं शब्दों के माध्यम से नहीं बता सकता मैं इसको। इसके लिए आपको स्वयं जाना पड़ेगा और इसको खुद महसूस करना पड़ेगा। भैया अपना बताओ। मेरा देखो स्कूल से तो बहुत डिफरेंट होता है। यहाँ पर एक टाइम पर एक चीज होती है, लेकिन वहां पर एक टाइम पे बहुत सारी चीजें होती है। जिसको पढ़ना है वो पढ़ रहा है, जिसको खेलना है वो खेल रहा है, और जिसको आप वहां पर स्वच्छंद है, आप पर वहां पर किसी भी प्रकार की कोई बाउंडेशन नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई बाउंडेशन नहीं है। आपकी इच्छा, आप नाटक करना चाहे नाटक करें, आप खेलना चाहे खेलें, आप बहस करना चाहे बहस करें, आप घूमना चाहे घूमें,
आप वहां पर अपने आप को सेल्फ डिपेंडेंट बना के अपना विकास करते हैं। आप पर किसी का दबाव नहीं होता, आप पर किसी का दबाव नहीं होता, आप पर ये नहीं कहा जाता कि आप जबरदस्ती क्लास में बैठें, ऐसा कुछ नहीं होता वहां पे। और इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि बच्चा अपने अनुसार अपनी चीजों को ग्रैप अप करता है और देखता है, समझता है। और यहाँ पर चाहे मेरी इच्छा हो या ना हो, मुझे क्लास में बैठना पड़ेगा। और वहां पर देखो, आपके बनने में भी आपका ही हाथ होगा, आपके बिगड़ने में भी आपका हाथ होगा। तो आप कभी किसी पे प्रश्न नहीं कर पाओगे कि तुम्हारी वजह से मैं बर्बाद हो गया। और पहली बात तो कॉलेज में जाके कोई बर्बाद नहीं होता, कुछ ही लोग होते हैं जो गलत संगत में आ जाते हैं। वहां पर सही संगत भी है और गलत संगत भी है। अब वो आपकी दृष्टि है कि आप कौन सी संगत चुनते हैं। जैसे कि कॉलेज के जितने भी प्रिंसिपल हैं, टीचर हैं या सरकार हमें आश्वासन दिलाती है कि लोग बच्चों का, जो नए भी बच्चे फ्रेशर्स आ रहे हैं, उनका रैगिंग नहीं होगी। तो ऐसा मतलब होता तो नहीं है, मगर फिर भी अगर देखा जाए नाम मात्र भी, अगर थोड़ा बहुत भी, तो होता है कि नहीं होता है? देखो, ये तो एक प्रकार से मैं कहूंगा आज के टाइम पे, मेरे टाइम पे तो रैगिंग नहीं हुई है। मेरी तो पर्सनली नहीं हुई है, मुझे अपनी पता है। और एक सीनियर जूनियर का एक थोड़ा सा एक होता है, तहजीब होती है एक, और उस तहजीब को मेंटेन करने के लिए कभी सीनियर आपको कुछ कह देता है तो हम उसे रैगिंग नहीं कहेंगे। एक शिष्टाचार भी है, एक बहुत समय से चली आ रही लेगेसी भी है कि जूनियर सीनियर से कभी किसी भी प्रकार का अभद्रतापूर्ण व्यवहार नहीं करेगा और सीनियर हमेशा उसे एक बड़े भाई की तरह ट्रीट करेगा। पहले होता होगा, आपने मुन्ना भाई एमबीबीएस में देखा होगा कि रैगिंग किस प्रकार की है। लेकिन मैंने जो कॉलेज में अनुभव किया है, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है। वो आपके व्यक्तित्व पर भी निर्भर करता है कि आपका कैसा व्यक्तित्व है। अगर आप स्ट्रॉन्ग व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं तो आपकी रैगिंग कोई नहीं कर सकता। आपका व्यक्तित्व भी मैटर करता है। और कुछ भैया, आपने कॉलेज में ऐसी क्या क्या चीज़ें सीखी जो आपको हमेशा काम आएगी? ऐसी चीज़ हमें भी बताइए जो हम भी अपने आने वाले कल पे कॉलेज जाएं तो हम भी अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकें और सही गलत का फर्क समझें। देखो, मैंने कॉलेज में ये सीखा कि वहां पर आपको हर तरह के लोग मिलेंगे, हर तरह के, हर कैटेगरी के। तो आप अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से लोगों को चुनें। आप अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से आप कैसा बनना चाहते हैं। वहां पर हवाबाज भी हैं बहुत सारे, वहां पर अच्छे लोग भी बहुत सारे, तो वो आपके, और वहां पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके अंदर बहुत ज्यादा टैलेंट है, बहुत ज्यादा टैलेंट है। तो अब वो आपके ऊपर है कि आप कैसे किसको पिकअप करते हैं। तो मेरे पास देखो, मैंने मेरा स्वयं का जो अनुभव है, मेरे पास दो सोसाइटीज थी। मेरे पास एक डिबेटिंग सोसाइटी थी, वाद विवाद, और मेरे पास एक एनसीसी थी। तो एनसीसी में रहने से मेरे अंदर जो डिसिप्लिन, जो चरित्र गुणवत्ता आई है ना, वो मैं कहीं और से नहीं विकसित कर सकता। आपने वहां पर रहते हुए मैंने रियल मार्केटिंग सीखी है कि क्या होती है मार्केटिंग, अपने आप को कैसे प्रेजेंट करना है कि सामने वाला आपको परचेज करने के लिए रेडी हो जाए। अर्थात जब हम अपनी डिबेट सोसाइटीज के लिए स्पॉन्सरशिप के काम से जाते हैं तो हम अपनी डिबेट सोसाइटीज की तरफ से जब रिप्रेजेंट करते हैं कि हमारी डिबेट सोसाइटी ये है और इसका फुटफॉल इतना है, और अगर आप आते हैं हमारे साथ जुड़ते हैं तो आपको इतना बेनिफिट होगा। सब चीजें बेनिफिट है, हर चीज। बिजनेस क्या है? बेनिफिट। अगर मैं आपको आपके बिजनेस के लिए बेनिफिट दिखा रहा हूं तो आप मुझसे जुड़ना चाहेंगे, लेकिन अगर मैं आपको आपके बिजनेस के लिए बेनिफिट नहीं दिखा पा रहा हूं तो आप मुझसे कभी नहीं जुड़ेंगे। समझ में बात? तो ये सारी चीजें भी मैंने वहां पर सीखी। व्यक्तित्व में मतलब, और बोलने की आपके अंदर क्षमता आती है। आप बहुत बड़े स्तर पर सामाजिक होते हैं, थॉट्स आते हैं आपके अंदर। हाँ, सोचने की इतनी बड़ी क्षमता पैदा हो जाती है कि आप किसी भी समस्या का समाधान अपनी बुद्धि से कर सकते हैं। आपको हाथ उठाने की जरूरत नहीं है, आप बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान बुद्धि से कर सकते हैं।
और वहां पर आपको इतने सारे कल्चरल शो मिलते हैं, इतना ज्यादा आपको स्कोप मिलता है ना कि उस स्कोप को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। उस स्कोप को एंजॉय करने के लिए आपको खुद ब खुद कॉलेज में जाना पड़ेगा और उसको फील करना पड़ेगा। मेरे कहने भर से आप इसको फील नहीं कर सकते। तो और कुछ प्रश्न किसी का? भैया आप उनके लिए क्या कहना चाहोगे जो कॉलेज नहीं जाना चाहते, वो शोर में जाके जाना चाहते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? देखो ये तो उनकी पर्सनल चॉइस है। अब इस पर मैं कमेंट करूं तो वो अच्छा नहीं लगता। कहीं ना कहीं किसी की आर्थिक विषय भी आता है, लेकिन मैं ये आश्वस्त करता हूं कि अगर वो पढ़ने में अच्छा है और अगर वो बहुत सरकार की दी जाने वाली सुविधाओं से अवगत है तो उसकी कॉलेज लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम उतनी मैटर नहीं करेगी। अगर उसे पता है बहुत सारी स्कॉलरशिप्स हैं, बहुत सारी। मैं जब आया था मुझे नहीं पता था, लेकिन जब मैं वहां पहुंचा हूं तो मुझे बहुत सारी स्कॉलरशिप्स के बारे में पता चला है, जिनके बारे में मुझे आज तक पता भी नहीं था कि सरकार किस प्रकार से भी बच्चों को लाभ प्रदान करती है उनकी शिक्षा को बढ़ाने में। समझ में बात? मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो उन स्कॉलरशिप्स का लाभ उठा रहे हैं। आपको एजुकेशन लोन भी मिलता है बहुत ही कम इंटरेस्ट पे या जीरो इंटरेस्ट है उसका, बहुत ही कम और जीरो इंटरेस्ट है। आपको वहां पर मैंने कहा ना आपके पास वहां पर इतना ज्यादा, और आप वहां पर जाके अर्निंग भी सीखते हैं। आप वहां पर जाके अर्निंग भी सीखते हैं, बहुत सारे नए नए काम करते हैं। तो इसीलिए कॉलेज जाना और कॉलेज में रहकर अपने व्यक्तित्व का निर्माण करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है मेरे विचार से। और कुछ भैया जैसे जो स्कॉलरशिप आती है ये मतलब जो गांव से लोग आते हैं, लोग गांव के जो बच्चे होते हैं उनके लिए होती है, लेकिन जो अदर बच्चे होते हैं जो कैपेबल है जो फीस दे सकते हैं कॉलेज की, लेकिन वो भी स्कॉलरशिप लेके उस स्कॉलरशिप का फायदा ले रहे हैं। तो जो गांव वाले बच्चे तो वो कहाँ जाएंगे फिर, जो वो भी एजुकेशन के लिए कॉलेज में पढ़ाई करके आए। तो देखो ये तो एक प्रकार से ना ये विवादित विषय है। जिसको पता होता है वो भर देता है, चाहे उसकी कैपेबिलिटी हो या ना हो। यहाँ पर बात है जानकारी की, और आपने सही विषय उठाया। पर यही तो चीज है ना कि हमारे गांव के बच्चों को उतनी जानकारी उपलब्ध नहीं हो पा रही, और इसके पीछे मैं कहीं ना कहीं सरकार को जिम्मेदार मानता हूँ कि सरकार उनको उतना स्कोप नहीं दे रही है जितना उनको मिलना चाहिए। जितना उनको मिलना चाहिए उनको उतना स्कोप नहीं प्रोवाइड किया जा रहा है, जो सरासर उनके साथ नाइंसाफी है, सरासर नाइंसाफी है। और मैं उन लोगों से कहना चाहूंगा जो केपेबल होते हुए भी इस प्रकार की चीजों का लाभ उठा रहे हैं, जिनको मिलना चाहिए उनका हक छीन रहे हैं, तो आप थोड़ा सा सोचें और जिसका मौका है उसको ही मिलने दे तो ज्यादा अच्छा है। समझ में बात? तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। कि और कुछ प्रश्न है? हाँ, तो कॉलेज चलते हैं और कॉलेज चल के अपने व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। कॉलेज जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां आपका व्यक्तित्व निखरता है, आपकी सारी कलाएं निखरती हैं। आपके अंदर जितना भी टैलेंट होता है ना, उस टैलेंट को एक प्लेटफॉर्म मिलता है जो स्कूल में दुर्भाग्यवश नहीं मिल पाता। दुर्भाग्यवश कह रहा हूं मैं ये। अगर स्कूल खुद चाहे तो वो भी कॉलेज से कम स्कोप नहीं दे सकते, लेकिन वही ना, क्योंकि कॉलेज से ज्यादा बच्चा स्कूल में बहुत समय व्यतीत करता है और सीखने की क्षमता कॉलेज से ज्यादा स्कूल में होती है। क्रियोसिटी जिसे हम इच्छा शक्ति या कह सकते हैं आपके अंदर विलिंग पावर जो होती है सीखने की, वो कॉलेज से ज्यादा स्कूल में होती है, क्योंकि उसका एनवायरनमेंट होता है। हाँ, बचपन से दोस्तों के साथ भी, और जो दोस्त मतलब चीज करे तो वो भी मन करेगा उसको करने का। वो बात भी है आपकी। मतलब यहाँ पर जो बच्चा होता है अगर यहाँ खुल जाए ना तो उसको कहीं खुलने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं अपने स्कूलों से भी ये उम्मीद करता हूँ कि वो इस प्रकार के प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें बच्चों को और उनके व्यक्तित्व के निर्माण में बड़ी भूमिका निभाएं, क्योंकि व्यक्तित्व ही आगे चल के आपको समाज में उचित पहचान प्रदान करेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।